हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 एनपीओ से। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया हो या आपको ये पूरी तरीके से भी नहीं समझ में नहीं आया हो, तो ये एक बिल्कुल ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। आपको हम यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो बहुत जरूरत से ज्यादा टफ ना हो और जरूरत से ज्यादा इजी भी ना हो। तो ये बिल्कुल एक एवरेज लेवल का जो है क्वेश्चन है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। पहले आप देखें क्वेश्चन, सरसरी निगाह से हम क्वेश्चन देखते हैं कि फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, इससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब आप देखेंगे कि रिसिप्ट साइड में आपको कुछ चीजें दी हुई है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स, है ना, फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, मैच फंड, सब्सक्रिप्शन, लोकल रेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फर्नीचर, इंटरेस्ट फीस, ये सारी चीजें आपको दी हुई है। और पेमेंट साइड में भी आपको कुछ चीजें दे रखी है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, ज्यादा हमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं और सीधे हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन हाँ, इससे पहले जो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले उनको जरूर पढ़ लेंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, वो दी हुई है आपको कि ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 द क्लब हैड 550 मेंबर एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 रुपीज। यानी कि 550 मेंबर है और 100 रुपीज ईच दे रहे हैं, यानी कि 55,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। वो रिसिप्ट कितना भी हुआ उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, हमें तो ये देखना है कि इस साल में आना कितना चाहिए, 55,000 रुपए। तो आप एक टिक लगा लेंगे। हम कहां पर हम टिक लगाएंगे, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है वहां पर। इसके अलावा सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 10,000 एंड ऑन 31 मार्च 2019 वर 5,000। यानी एट द बिगिनिंग 10,000 है और एट द एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो 3,000 है। तो ये दो एडजस्टमेंट है, ये हमने टिक लगा करके पहले से ही रख लेना है। ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तब हमें ध्यान रहे। मैं भी अपनी बुक में जो है टिक लगा लेता हूं ताकि मुझे भी ध्यान रहे कि सब्सक्रिप्शन के समय भी मुझे जो है ध्यान रखना है और इसके अलावा सैलरी के समय भी मुझे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड। तो एक्सपेंसेस साइड के लिए हम देखते हैं, पहले पेमेंट वाली साइड देखते हैं। तो पेमेंट वाली साइड में आप देखें, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग। बिल्डिंग आएगा क्या, नहीं आएगा भाई, असेट्स है, नहीं आएगी। प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, यंग टैलेंट सर्च डेवलपमेंट, यानी कि एक स्पेशल पैसा है, स्पेशल फंड आया है। स्पेशल फंड को हमें क्या करना रहता है, स्पेशली ट्रीट करना रहता है। तो वो यहाँ पर आएगा क्या, वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट दिया है मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस, अब ये स्पेशल एक्सपेंसेस है तो वैसे तो ये यहां पर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये यहां पर आएगा। और वो क्या आएगा, कितना अमाउंट आएगा, यही हमें देखने का, यही इंटरेस्टिंग चीज है इस क्वेश्चन में। भाई देखिए, आप इसमें दे रखा है मैच एक्सपेंसेस 90,000 और इधर आप रिसिप्ट साइड में आप देखेंगे तो मैच फंड दिया हुआ है आपको 80,000। ठीक, यानी कि 90,000 टोटल खर्च हुआ है और 80,000 उस पर्टिकुलर अकाउंट में हमें पैसे आए हैं। तो टोटल आपके पास 80,000 रुपए आए, 90,000 रुपए गए, आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान कितने का हुआ, 10,000 का। ठीक, और अकाउंट का एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है, प्रूडेंस प्रिंसिपल है कि हम फायदे को लिखे ना लिखे लेकिन घाटे को हम जरूर लिखते हैं। तो हम घाटे को हमें जरूर लिखना रहता है, इसलिए हम यहाँ मैच एक्सपेंसेस में फाइनली जो हमें घाटा जो हो रहा है, वो लॉस जो हो रहा है, वो लॉस को हमें यहाँ पर दिखाना रहेगा। ठीक, तो हम यहाँ मैच एक्सपेंसेस करके लिखेंगे। मैच एक्सपेंसेस कितना, 90,000। इसमें से हम जो है मैच फंड जो है वो मैं MF लिख देता हूँ, माइनस किए मैंने, तो बचा कितना, 10,000। तो यहाँ पर मैच एक्सपेंसेस के नाम पर 10,000 रुपीज आएंगे। ठीक, ये फंड का हिसाब फंड से ही होता है, लेकिन यदि एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहा है तो वो फिर हमें लिखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम देखें इसी क्वेश्चन में तो आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर यहाँ पे आएगा क्या, फर्नीचर नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन आता है, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी क्या, नहीं दी, तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10% इन्वेस्टमेंट।
अब 10% इन्वेस्टमेंट हमने किया है, तो ये किससे तो इनकम होगी, इनकम होगी तो इनकम वाली साइड में हम लिखेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ पर लिख लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बाद में इसका अमाउंट लिखेंगे हम। नेक्स्ट आपको दे रखा है सैलरी, सैलरी दे रखी है, सैलरी में हमने पहले से टिक लगा रखा है। तो सैलरी आपको कितनी दी हुई है, सैलरी आपको दी हुई है 70,000। अब 70,000 की आपकी सैलरी है और इसमें आपको एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है कि एट द बिगनिंग 10,000 रुपीज ड्यू थे और एट द एंड 5,000 ड्यू है। तो एट द बिगनिंग जो है वो पिछले साल का है, तो इस साल हम माइनस कर देंगे, और जो इस साल का है वो हम लिख लेंगे। यानी कि हमने लिखा सैलरी, सैलरीज में लिखा सैलरी कितना 70,000 है ना, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग 10,000 माइनस करेंगे, और आउटस्टैंडिंग एट एंड हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 5,000 प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 65,000। भाई अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम 10,000 एट द बिगनिंग वाला माइनस करेंगे, ये पिछले साल का है, इस साल का है ही नहीं, हमें क्या करना है, इस साल का लेना है, ठीक है। तो इस साल का जो है हम देखा है तो कितना बाकी है, 5,000 बाकी, पर इन फैक्ट वो रियल में 5,000 बाकी नहीं, 10,000 तो पिछले साल का ही बाकी था, ठीक। और इस साल 75 बता रहा है, इट मीन्स ये हुआ कि जो पिछले साल का 10,000 बाकी था उसमें से 5,000 हमारे पास वसूल हो चुका है, ठीक है। यानी कि इस साल का रियल में बनता कितना है, इस साल का रियल में जो सैलरी बनती है वो कितनी है, सॉरी वसूलने की क्या बात है, मतलब जो पेमेंट देने करने की बात है। तो इस साल की जो रियल सैलरी बनती है वो कितनी बनती है, वो तो 65 ही बनती है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस लिख लेते हैं, इंश्योरेंस का कितना अमाउंट हुआ, इंश्योरेंस अमाउंट आपको दे रखा है इंश्योरेंस का 3,500। फिर आप नेक्स्ट चीज देखें, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस आप ऐसा लिख लेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस आ जाएगा ऐसा, ये आपको दिया हुआ है 4,700, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बैलेंस सीडी, और फिर नेक्स्ट दिया हुआ है टू बैंक। तो ये दोनों आएंगे क्या, ये दोनों नहीं आएंगे, ये दोनों तो बैलेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखें हम कि नेक्स्ट अब क्या आएगा। तो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट साइड में हम चलते हैं, नेक्स्ट साइड में चलते हैं, हम देखते हैं रिसिप्ट में साइड में क्या क्या दिया हुआ है। तो रिसिप्ट साइड में हम देखें क्या क्या दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड में आपको दिया हुआ है बैलेंस बीडी, आएगा क्या, नहीं आएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग नहीं आएगा, डोनेशन आएगा, बिल्कुल डोनेशन आएगा। तो मैं डोनेशन लिख देता हूँ, डोनेशन आपको आएगा कितना, डोनेशन का आपको दिया हुआ है 50,000, तो 50,000 मैंने ऐसा लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट, और वो भी किसी स्पेशल चीज के लिए, तो आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मैंने नहीं लिखना। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है, ये जो हम इनकम एक्सपेंडिचर में रूटीन चीजें लेते हैं, लाइफ मेंबरशिप जो है लंबे समय के लिए है, तो ये आएगी क्या, नहीं आएगी, नहीं आएगी तो नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, मैच फंड, उसका तो पहले ही मामला हो गया साइट, तो वो भी हमें लिखना नहीं है। सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, कितना सब्सक्रिप्शन हमने लिखा हुआ है 52,000। लेकिन हम यदि देखें तो 550 मेंबर है, 100 रुपीज दोनों दे रहे हैं, तो कितना होना चाहिए, 55,000 होना चाहिए, राइट। यानी कि बनता कितना है, बनता है 55,000, लेकिन आया कितना है, आया 52,000 ही है, तो यानी कि 3,000 और आना बाकी है, तो एक्रूड कितना हो गया 3,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका 55,000, है ना। सब्सक्रिप्शन में हमने लिखना 55 ही है, 3,000 तो अभी आना बाकी है, लेकिन बनता तो है। हम इनकम एक्सपेंडिचर में वही चीज लिखते हैं जो बनती है, ठीक है, बनती है मतलब हाँ हमारा इतना अमाउंट बनता है जितना एक्रूड है ना, हमें इससे मतलब नहीं हुआ रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। खैर नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लोकल रेंट। लोकल रेंट आपको मिला है तो हम ठीक है लोकल रेंट लिख लेते हैं। लोकल रेंट कितना मिला है आपको, लोकल रेंट आपको मिला है 4,000, ठीक है, 4,000 मैंने लिख लिया। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने पहले यहाँ लिख रखा है। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आप देखें कि 10,000 रुपीज आपको यहाँ पे दे रखे हैं। 10,000 रुपीज तो आपको क्या हुए, मतलब वो रिसीव हुए हैं,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और रिसीव कितने हुए आपको अभी तक 10,000। लेकिन आपको यहां देखना रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बनता कितना है। बनता है, देखिए आप यदि पेमेंट साइड में देखेंगे तो पेमेंट साइड में आपको दे रखा है कि 10% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 जुलाई 2018, कितने का, 1,60,000 का। तो आप देखेंगे कि 1,60,000 इंटू आप करेंगे कितना, 10% इंटू जुलाई से लेकर के मार्च तक। तो जुलाई से लेकर के मार्च तक कितने हो गए, 9 मंथ। तो 9/12 आप करेंगे, ठीक है, 9/12 करेंगे तो ये कितना परसेंट हो गया, ये हो गया आपका 12,000, है ना। हो गया, कैसे वो बताऊं क्या, कोई जरूरत नहीं है उसकी, कोई जरूरत नहीं है। इसका 16,000 आएगा, 16,000 का 3/4 कर लो, कितना आएगा, 12,000। तो 12,000 जो है बनता है 12,000, और रिसीव कितना हुआ है, 2,000, यानी कि 2,000 अभी और रिसीव करना बाकी है। तो जो बाकी है वो क्या हो गया, एक्रूड हो गया। एक्रूड कितना हो गया, 2,000। तो लिखेंगे कितना हम, 12,000, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में भी हमें जो है ध्यान देना है कि वो अमाउंट बनता कितना है, ठीक। तो अमाउंट बनता है आपका 12,000 रुपये, रिसीव हुआ है 10,000 रुपये, तो अभी हम दो ऐड करके लिख देंगे 12,000, ठीक है। तो ये था हम रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में हम लोग कहाँ थे, रिसिप्ट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रिसीव हुआ है, 2,000 रुपये आना बाकी है। फिर दिया आपको सेल ऑफ फर्नीचर। तो सेल ऑफ फर्नीचर, अब सेल ऑफ फर्नीचर जो दिया हुआ है तो ये तो आएगा नहीं, लेकिन एक चीज देखना पड़ेगी यहाँ पर। इसमें दिया हुआ है बुक वैल्यू 80,000 एंड सेल आपने किया 1 लाख में। तो जिस तरीके से हमने इधर लॉस होता है तो उसको लिखा है, इसी टाइप से यदि हमें कोई फायदा हुआ है तो वो भी हमें लिखना रहेगी। तो जो सेल कर रहे हैं हम फर्नीचर जो हम सेल कर रहे हैं वो उस पर होने वाला प्रॉफिट जरूर हम लिखेंगे। तो होने वाला प्रॉफिट कितना हुआ, हम जो सेल कर रहे हैं फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना, 20,000। 20,000 क्यों, 1 लाख रुपए में बेचा और 80,000 रुपए की उसकी बुक वैल्यू थी, तो 20,000 रुपए का फायदा हो गया, लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है, एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस हम लिख देंगे, एंट्रेंस फीस, कोई शो वगैरह कुछ करते होंगे इसकी एंट्रेंस फीस लगते होंगे, तो ये मैंने लिख दिया, कितना है एंट्री फीस आपका, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये ऐसा सा मैंने लिख दिया, ठीक। अब हम देखें कि कोई भी चीज़ बची है क्या, रिसिप्ट साइड में नहीं बची है, पेमेंट साइड में नहीं बची है। अच्छा, दोनों एडजस्टमेंट हो गए हैं क्या, हाँ दोनों एडजस्टमेंट भी हो गए, तो यानी कि कुछ भी नहीं बचा। बस अब हमें क्या कर लेना चाहिए, अब हमें जो है दोनों साइड टोटल लगा लेना चाहिए, और यदि बैलेंस यदि इनकम का टोटल ज़्यादा आता है तो सरप्लस, और एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा आता है तो डिफिसिट। अब हम लगाते हैं टोटल लगाता हूँ तो इस साइड का टोटल आ रहा है 1,91,000, और इस साइड का मैंने टोटल लगाया तो ये आया 83,200, ठीक है। अब तो इस वाला साइड वाले टोटल से मैं इस साइड वाला टोटल माइनस कर दूँ, तो ये मैंने माइनस किया, मान लो तो 83,200 को मैंने माइनस किया तो ये बैलेंस आया। बैलेंस कितना आया, 1,07,800, ठीक। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आया इसको हम लिख देंगे सरप्लस। क्या लिख देंगे, सरप्लस। ये आया आपका बैलेंस, तो 1,07,800 की मतलब होंगे सरप्लस हुआ है। दोनों साइड टोटल लिख देंगे 1,91,000 बराबर बराबर, ठीक। तो ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से एक क्वेश्चन जिसमें काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट थे, और मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि ये अच्छा तरीका है तो कमेंट करें, नहीं भी लगता है तो कमेंट करें यार। खैर फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।